सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यूपी लेखपाल 2022 मैथ के टॉप 25 क्वेश्चन हम सभी लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी लोगों को देखिए फ्रेंड्स, शुरू से लेकर अंत तक पेन और कॉपी लेकर बैठे रहना है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त आज आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकदम बेसिक भी क्वेश्चन आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। 8, 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा। तो बहुत से फ्रेंड्स देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन में भी गलती कर देते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। बहुत ध्यान समझिएगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जब कभी भी देखिए तो एक तरीका है कि आप सभी लोग इसको डिवीजन मेथड से करते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बताने चल रहा हूं आपको उसी तरीके से करना है। जैसे 8, 12, 16 का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आप सभी लोग हमेशा बड़ी संख्या को एलसीएम माना करिए। क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमेशा बड़ी संख्या को एलसीएम माना करेंगे और ये रीजन ढूंढते हैं कि ये जो 16 है वो 8 से कटता है कि नहीं कटता है। बिल्कुल कट जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 16 के अंदर 8 है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसका मतलब हम लोग 8 नहीं लेंगे। फिर हम रीजन ढूंढते हैं 12 की बात करें तो ये रीजन ढूंढा जाता है कि जो 16 है वो 12 से क्यों नहीं कटता। उसका रीजन यही है फ्रेंड्स, जब 12 को हम तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेंगे, 4 इंटू 3 में तोड़ेंगे कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए 16 में तो 4 आता है लेकिन क्या नहीं आता है, 3 नहीं आता है। तो 16 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 48। यानी 8, 12 और 16 का जो एलसीएम आ जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 48 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें फ्रेंड्स। तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी, हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5:7 का द्विघात अनुपात क्या होगा। बहुत ईमानदारी से आप सभी लोग दिल पर हाथ रख के बताइएगा। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन कितने लोगों को आ रहा है, तो बहुत ध्यान समझते हैं। द्विघाती, द्विघाती मतलब द्विघात कह रहा है। द्विघात का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जिसके ऊपर यानी कोई भी संख्या है, दो घात मतलब पावर लगी हो, यानी उसकी घात क्या हो, 2 हो, वही आपसे पूछा गया है। यानी 5:7 का द्विघाती मतलब पावर 2 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 5 25 और 7 49। यानी 25:49 ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 25:49। क्लियर है। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर बैठेंगे, इस बात का मुझे बहुत अच्छे से पता है। क्लियर है, गलती नहीं होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन कहे वही करना है। द्विघात का मतलब पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 25:49 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। यानी बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को भाग किया जाता है तथा जो भाजक भागफल का 8 गुना और शेष फल का क्या है फ्रेंड्स, 4 गुना है। शेष फल का 4 गुना है। यदि शेष फल 12 है तब भाज्य क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो बहुत ध्यान समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। आप सभी लोग एक बात पढ़े होंगे, भाग आप सभी लोग देना जानते हैं कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, हम लोगों को भाग देना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो इसको हम लोग फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर इसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल। भागफल यानी इसको कहा जाता है कोसेंट। क्लियर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। भाज्य मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिविडेंड। भाज्य को डिविडेंड कहा जाता है। ये आपको इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक। यानी इंग्लिश में इसको हम लोग डिवीजर कहते हैं। जो नीचे बचता है इसको हम लोग शेषफल कहते हैं फ्रेंड्स, यानी क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं कि नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कहते हैं। तो एक बात आप सभी लोग ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा, शेषफल प्रमेय क्या पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने, भाज्य बराबर
भाज्य बराबर आप सभी लोग ने पढ़ा होगा भाजक गुणे भागफल। क्या पढ़े होंगे फ्रेंड्स? भाजक, भाजक गुणे भागफल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, धन शेषफल पढ़े हैं कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। थोड़ा सा मेरी राइटिंग आप सभी लोग समझ जाइएगा। क्लियर है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। क्लियर है? अब यहाँ जैसे क्वेश्चन कहे हमने कहा वही करना है। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को भाग किया जाता है तथा जो भाजक है भागफल का 8 गुना, यानी ये जो भाजक है फ्रेंड्स ये भागफल का 8 गुना है। यानी क्या कह रहा है, इसका जो है ये 8 गुना है, तो यानी इंटू क्या है 8 गुना। क्लियर है? इसका 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। इसका फ्रेंड्स कितना है? ये 4 गुना है। क्लियर है? फिर कह रहा है शेषफल 12 है, तो शेषफल कितना है फ्रेंड्स? यहाँ पे 12 दिया है। 12 का 4 गुना कर देंगे यानी कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? भाजक 48 हो गया। अब किस संख्या का 8 गुना 48 होता है? भागफल का। भागफल का यानी 48 का 1/8 कर देंगे। 8 छंग 48 यानी 6 का 8 गुना क्या होता है? 48। यानी यही तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है, यही तो आप सभी लोगों को समझना है। अब आप इसी पे रख दीजिए जो बचपन में पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यानी भाजक आपका कितना आ गया फ्रेंड्स? 48 गुणे 6 और शेषफल कितना है? 12। क्लियर है? तो कर देंगे यहाँ से 6 अठे 48, 6 अठे 48 की 8 कितना आ गया? 4, 6 चौके 24, 4 28, 288 में 12 ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 300 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 288 में 12 जोड़ देंगे 300, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो इसी तरीके से करना है जैसे अभी हमने बताया। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स दो संख्याओं का मासा तथा लासा 12 तथा 72 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 60 हो तो वो संख्याएं क्या होंगी? कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तो मैं इस क्वेश्चन को देखते ही अगर मैं एग्जाम में बैठूंगा तो मैं देखते ही ए ऑप्शन टिक कर दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि वो कैसे सर आप देखते ही टिक कर दिए। कह रहा दो संख्याओं का योग 60 है, पहली संख्या का योग 60 हो रहा है, न बी का हो रहा है, न सी का हो रहा है, न डी का हो रहा है। इसका मतलब पहली ही संख्या का योग 60 है। 12 और 36 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे 12 आएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर इसका एचसीएफ 12 आएगा और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 72 आ जाएगा। यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों से जो है ऑप्शन से करना है। एलसीएम एचसीएफ के 90% क्वेश्चन फ्रेंड्स ऑप्शन से बन जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आसान बन जाता है। 50% के भिन्न का मान बताना है। परसेंट का मतलब हमने क्या बताया? 100 में एक भाग को ही प्रतिशत कहते हैं, जहां प्रतिशत देखिए समझ जाइए 1/100 होता है। 50/100, 50 दूना 100 होता है फ्रेंड्स। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1/2 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये और इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है एक साइकिल को 5060 रुपए में बेचने पर कह रहा है 10% का लाभ होता है। कितने का होता है? 10% का लाभ होता है। यदि साइकिल को 4370 रुपए में बेचा जाए तो आपसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो बहुत ध्यान समझेंगे फ्रेंड्स हम सभी लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है देखिए हमेशा 100 माना करिए, हमेशा 100% के केस में 100 माना करिए। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए हमने मान लिया कि वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है? 5060 रुपए में बेचा जा रहा है। क्लियर है? 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 10% का लाभ हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा? 110 होगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कितना हो जाएगा? 110। अगर मैं 1 रुपए की बात करूं तो 1 रुपए पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 110 बटे कितना हो जाएगा? 5060 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 1 रुपए बराबर 110 बटे
5060 हो जाएगा। कह रहा है यदि साइकिल को 4370 में बेचा जाए, यानी 4370 का बताना है कि 4370 रुपए में बेचा जाए, तो आपसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत का हानि होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है, इंटू 4370। क्लियर है। तो यहाँ सबसे पहले 0 से 0 को हम लोग क्या कर देते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। क्लियर है। 11 से काट देते हैं फ्रेंड्स, 11 से काटेंगे, 11 चौके 44 और 11 छके 66 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। अब इसको हम लोग किससे काट देते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम लोग काट देते हैं 2 से। 2 से यहाँ पे काट देंगे फ्रेंड्स, यहाँ कितना हो जाएगा 23। इसको 2 से काट देते हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ 3 बचा, 2 एकन्नम 2, 2 अठे 16 और 2 पंचे 10। क्लियर है। 2185। अब 23 से इसमें डायरेक्ट भाग करिए। 23 से कितनी बार ले जाएंगे, सबसे पहले हम लोग कितनी बार ले जाते हैं फ्रेंड्स, 9 बार ले जाइए। सबसे पहले हम 9 बार ले जाएंगे। 23 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ जाता है, 9 त्रिक 27 के साथ 2 आ गया, 9 दूनी 18, 2 20, यानी 218 से 207 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे फ्रेंड्स, 218 से 207 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11, यानी 5। 23 पंचे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 1 11, 23 पंचे हो जाएगा। इसका मतलब कितनी बार चला गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 बार। 5 बार जाएगा तो 115, यानी कितनी बार ले गए फ्रेंड्स, पहले 9 बार ले गए, उसके बाद कितनी बार ले गए 5 बार, 95 आ गया। यानी हमेशा हमने कहा परसेंटेज केस में 100 मानेंगे, 100 से कितना कम है 95, यानी 5% कम है। यही 100 से ज़्यादा होता फ्रेंड्स तो लाभ हो जाता। 100 से कम है 95, कितना कम है 5, यानी 5% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने एक घड़ी को 20% की लाभ पर बेची और पुनः उसी घड़ी को अगले आदमी को 15% के लाभ पर बेचता है, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। जब सेम सीक्वेंस में दिया रहे तो हमेशा प्रतिशत परिवर्तन लगाया करिए। क्या लगाया करिए फ्रेंड्स, प्रतिशत परिवर्तन आप सभी लोग पढ़े होंगे। प्रतिशत परिवर्तन बराबर पढ़े होंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। पढ़े हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम करीब है। इस बात का ध्यान देना, एकदम ज़बरदस्त तरीके से मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करना है और आपको 25 में 25 नंबर मेरा जो एम है वो दिलाना है। क्लियर है। तो यानी वो कैसे आएगा, जब आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़बरदस्त वीडियो को देखेंगे। यानी यहाँ पे 20 आ गया प्लस 15। क्लियर है। और प्लस 20 गुणे 15/100। इस सब क्वेश्चन में देखिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये तो मैं आप सभी लोगों को समझा दे रहा हूँ। 20 पंचे 100 और 5 तिहाई 15, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 20 में 15 जोड़ देंगे 35, 3 38% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 38% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 4000 रुपए पर 4000 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। हम लोग उस ट्रिक से समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक तरीका तो है आप बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी अगर आपको ट्रिक याद है फ्रेंड्स तो वहाँ पे चीज़ें बहुत आसान होंगी। जैसे मैं आपको 2 साल के लिए अंतर की बात करूँ, अगर फ्रेंड्स मैं 2 साल के अंतर की बात करूँ तो 2 साल का जो अंतर हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है फ्रेंड्स, वो आप सभी लोगों का क्या हो जाता है, जो 2 साल के अंतर की बात करूं तो हो जाता है फ्रेंड्स p ब्रैकेट में r/100 का स्क्वायर। क्लियर है। ये 2 साल के अंतर है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, 3 साल के अंतर की बात पूछा गया है। तो 3 साल के अंतर की बात में कुछ करना नहीं है, सेम अगर 2 साल का याद है इसी में 3 साल का भी कर देंगे। d यहाँ पे r/100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेम यही रहेगा, बस 3 साल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगले ब्रैकेट में फ्रेंड्स 300
प्लस r/100, यही होता होगा कि नहीं? आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये 3 साल का डिफरेंस है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। d इज इक्वल पी ब्रेकेट में r/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस r/100। क्लियर है? 2 साल का होता है d इज इक्वल पी r/100 स्क्वायर। अगर 2 साल का याद है तो उसी में आप 300 प्लस r/100 ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ अंतर पूछा गया है, तो चलिए इसी ट्रिक पे हम रख देते हैं। मूलधन आपको कितना दिया है फ्रेंड्स? 4000। मूलधन आपको कितना दिया है? 4000 दिया गया है। उसके बाद आर रेट आपको फ्रेंड्स कितना दिया है? 8 बाई यहाँ पे क्या है? 100 की पावर 2 है। तो पावर 2 है फ्रेंड्स, तो हम क्या कर देंगे? पावर 2 और इनटू ब्रेकेट में है 300। देखिए ये मैं आपको रख रहा हूँ, ये आपको डायरेक्ट करना है। क्लियर है? 300 में प्लस आर कर देंगे यानी 8 और बाई कितना हो जाएगा? 100। क्लियर है? हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो अब इसी को आपको देखिए कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन आपके ऊपर है। क्लियर है? तो यानी यहाँ पे 4000 8 स्क्वायर यानी 8/100 2 बार है। चलिए 2 बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटू 8/100 इंटू 8/100 स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे इंटू 300 8/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और एग्जाम में क्वेश्चन कैलकुलेटिव पूछे जाते हैं, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है? 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया है। क्लियर है? 2 से काट देते हैं, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10। क्लियर है? फिर यहाँ 2 से काट देते हैं फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा आपका? 50। क्लियर हो जाएगा? 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा यहाँ से? 50। क्लियर है? अब इसको देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। अभी और इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो 2 से और काट दीजिए। 2 से काटेंगे 2 चौके 8 और 2 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा? 25। 8 चौके 32 गुणे 308 करेंगे। थोड़ा सा हमने कहा क्या फ्रेंड्स, ये कैलकुलेटिव है, तो यानी 32 गुणे 308 बटे 25 पंचे 125 कितना है फ्रेंड्स? 25 पंचे 125। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करके आप सभी लोगों को भाग करना। जब फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करेंगे 32 गुणे 308 कितना आएगा? सबसे पहले 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं 308 गुणे 30 से करता हूं, 30 से करेंगे 3 8 24, 3 त्रिका 9 यानी 92 40। अब 2 बचा है, 308 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 308 दूनी 616 हो जाएगा कि नहीं? 616 ऐड कर दीजिए। 616 ऐड करेंगे 6 4 1 5 6 2 8 यानी 98 56 को 125 से भाग कर दीजिए। कितनी बार जाएगा? 125 8 200 9 बार तो जाएगा नहीं फ्रेंड्स, तो 8 बार सबसे पहले ले जाएंगे। 125 8 बहुत ज़्यादा बार चला जाएगा फ्रेंड्स। कितनी बार ले जाएंगे? 7 बार ले जाएंगे क्या? हाँ 7 बार ले जाएंगे। 7 बार जाएगा यहाँ से यानी कितना आएगा? 78.84। कितना अंतर होगा? 78.84। आप सभी लोग भाग कर देंगे तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें फ्रेंड्स? तो यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रेंड्स एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः आप सभी लोगों को 38 मीटर एवं 22 मीटर लंबी हैं। शेष 2 भुजाएं बराबर हैं। शेष 2 भुजाएं फ्रेंड्स कह रहा बराबर हैं तथा इनमें से प्रत्येक भुजा 17 मीटर लंबी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो कल ही फ्रेंड्स देखिए, कल वाला जो आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस सेट देखा होगा वहां हमने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताया है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने क्या बताया है फ्रेंड्स? ये आप लोगों को देखिए फार्मूला याद होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। 6 से 7 क्वेश्चन लेखपाल के एग्जाम में आप सभी लोगों के देखने को मिलेगा एडवांस मैथ से। समलंब का क्षेत्रफल का होता है, हमने बताया है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल यानी a प्लस बी इंटू उनके बीच की दूरी यानी हाइट। यानी यहाँ पे उनके बीच की दूरी नहीं दिया गया है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, लिख लिया करिए फार्मूला। हाइट चाहिए, यहाँ पे 2 भुजाएं हैं तो एक भुजा ये कितनी है मान लेते हैं 22 मीटर। क्लियर है? एक दूसरी भुजा है फ्रेंड्स वो कितना है 38 मीटर है, तो इसको हम मान लेते हैं टोटल 38 है। कितना है फ्रेंड्स? ये आपकी
पे टोटल कितना है 38 है। बहुत ध्यान समझिएगा, ये टोटल कितना है फ्रेंड्स 38 है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ये लाइन खींच देता हूँ, ये आपकी क्या खींच देता हूँ लाइन, क्लियर है। ये टोटल फ्रेंड्स कितना है 38 है, क्लियर है। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 38 है, क्लियर है। तो ये 22 है तो ये भी 22 हो जाएगा, क्लियर है। ये 22 है तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 22। 38 में से 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16। टोटल कितना आ गया फ्रेंड्स 16। तो इसका मतलब 16 आ गया तो कहीं ना कहीं 8 ये भी है और 8 ये भी है कि नहीं है। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब ये भी 17 है फ्रेंड्स, और ये भी आपका कितना है 17 है। तो आप सभी लोग देखिए ये वाले, अगर मैं दूरी की बात करूं तो दूरी कहीं से भी निकालेंगे 8, 15, 17 ट्रिपलेट पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए जैसे 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है वैसे ही 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। यानी कैसे हो जाएगा, ये आपका कर्ण बन गया। तो यानी 17 का वर्ग 289, 8 × 64, यानी 17 का वर्ग 289, 64 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, आपका कितना हो जाएगा। यानी यहां से आप सभी लोगों को देखिए ये कर्ण है, सॉरी ये आपका कर्ण है 17 का वर्ग 289, 8 × 64, 289 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 225 आ गया। 225 किसका वर्ग है फ्रेंड्स 15 का, क्लियर है। तो अब इसी फार्मूले पे रख देते हैं, फार्मूले पे रख देंगे, फार्मूला कितना हो जाएगा 1/2। समांतर भुजाओं का योगफल 38 और 22 जोड़ेंगे, 38, 22 फ्रेंड्स जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60। 38, 22 को जोड़ेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 60। 8, 2, 10 और 3, 2, 5, 1, 6, इनके बीच की दूरी कितना आ गई 15, क्लियर है। 2 से काट देंगे फ्रेंड्स, यहाँ कितना हो जाएगा 23, 15 तिया 45 आ गया। यानी इसका जो एरिया आ जाएगा फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 450 मीटर स्क्वायर ही इसका एरिया आ जाएगा फ्रेंड्स। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा फार्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए, क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको फ्रेंड्स रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया है 6.3 सेंटीमीटर, क्लियर है। रेडियस कितना दिया है 6.3 सेंटीमीटर। गोले का वक्रपृष्ठ का फार्मूला आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4πr²। क्या होता है फ्रेंड्स, गोले का चाहे वक्रपृष्ठ कहे चाहे टोटल सरफेस कहे, इस बात का ध्यान देना, एक ही फार्मूला होता है 4πr²। तो यहां पे रख देते हैं 4, पाई का मान होता है 22/7, r² मतलब कितना हो जाता है 6.3 × 6.3, क्लियर है। एक तो इसको आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। हमेशा ध्यान दिया करिए इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स सबसे पहले बिना पेन उठाए याद करने का प्रयास किया करिए। गोले का वक्र पृष्ठ में देखिए पाई आता है, पाई का मान 22/7 होता है। यानी कहीं ना कहीं जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा कि नहीं, 11 का मल्टीपल होगा कि नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी ऑप्शन वही सही होगा जो 11 का क्या हो मल्टीपल हो। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को पता होगा, कोई भी संख्या दिया गया है उसके एकांतर क्रम के योगफल का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। अगर मैं इसकी पहले ऑप्शन की बात करूं 8, 4, 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18 और 9, 9, 18 आ गया। यानी 18 यहां भी आ गया और 9, 9, 18 यहां भी आ गया। दोनों संख्याओं के योगफल के बीच का डिफरेंस 0 आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है 11 से कट जाएगा। तो यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है। बी बिल्कुल नहीं होगा, 11 से नहीं कटेगा। सेकंड ऑप्शन की बात करूं 4, 0, 6, 6, 4, 10 आ गया, 9, 9, 18 सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं 5, 4, 9, 6, 15, 9, 9, 18 डी ऑप्शन भी नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा
498.96। अगर मुझे एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो बिना पेन उठाए हमेशा ध्यान दिया करिए, वक्र पृष्ठ में 4πr² आता है। जिस भी फार्मूले में पाई आता है उसमें 22 जरूर आएगा, 22 आएगा यानी 11 का मल्टीपल ही आंसर सही होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 7 से काटेंगे 7 9 63 0.9, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा यानी 498.96 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें फ्रेंड्स? तो यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। इस बीच परिवार में एक नए बच्चे का जन्म हुआ। यदि वर्तमान में परिवार के सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी 4 वर्ष पूर्व थी, तो बच्चे की आयु क्या होगी? ये आप सभी लोगों से पूछा गया। तो यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। जब कह रहा है इस बीच परिवार में नए बच्चे का जन्म हुआ, तो कह रहा है वर्तमान में परिवार के सदस्य की आयु उतनी है जितना 4 साल पहले थे। तो अब आप सभी लोग पढ़े होंगे नंबर इनटू एवरेज बराबर सम, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी नंबर इनटू एवरेज बराबर टोटल। 4 साल पहले कह रहा है किसी परिवार के सदस्य के जन्म के समय 18 वर्ष थे। क्लियर है? तो 4 साल पहले 4 सदस्य थे। क्लियर है? तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट में कहीं ना कहीं 4 साल सभी बड़े होंगे, तो यानी 18 4 एवरेज कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 22 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो यानी यहां से कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, सम टोटल कितना हो गया? 88। क्लियर है? फिर कह रहा है इस परिवार में एक नए बच्चे का जन्म हुआ, तो कितने लोग हो गए? 5। अब कह रहा है परिवार में सदस्यों की औसत आय उतनी है जितने 4 साल पहले थे। तो 4 साल पहले एवरेज कितना था फ्रेंड्स? 18। तो 18 पंचे टोटल सम कितना हो जाएगा? 90। तो आपसे बच्चे की आयु पूछा है, तो यानी दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 2 वर्ष आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम में करना है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है और कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है, 3 से 4 बार। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोगों को पता है कि वृत्त का यानी जो वृत्त का एरिया यानी जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है πr², होता है कि नहीं? पाई आपका साइलेंट होता है यानी r² प्रतिशत परिवर्तन पढ़े होंगे आप सभी लोग। x + y इसके पहले ही बताया गया, यानी 100 + 100 प्लस 100 × 100/100 पढ़े हैं कि नहीं? प्रतिशत परिवर्तन x + y प्लस xy/100। क्लियर है? 100 से 100 तो आपका एक कैंसिल हो जाएगा, तो 100 100 200 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 300% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुलक। बहुलक पूछा गया है 4 3 5 6 7 7 8 4 3 7 9 1 5 का। बहुलक जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है। बहुलक मतलब इंग्लिश में कहते हैं मोड। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मोड आपसे पूछा गया। बहुलक मतलब जो बहुत बार आया हो, बहुत बार का मतलब जो सबसे अधिक बार आया हो। क्लियर है? हमेशा देखा करिए जो सबसे ज्यादा बार आया हो वही आंसर होता है। 4 मुझे 2 ही बार दिखा। क्लियर है? अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 भी मुझे 2 ही बार यहां दिख रहा है। 5 की बात करूं तो 5 भी मुझे 2 बार दिख रहा है। अगर मैं 7 की बात करूं तो 1 बार 2 बार 3 बार दिखा। क्लियर है? तो 7 ही मुझे सबसे ज़्यादा बार दिखा। यानी इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब बहुलक पूछे जो सबसे ज़्यादा बार आए, सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 7 आया है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
और अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 4, 5, 6 तथा 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है किंतु 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। तो आप सभी लोग छोटी से छोटी संख्या की बात करता है तो वह एलसीएम होता है। जो एलसीएम आता है फ्रेंड्स वो सभी संख्याओं से कट जाता है, ये आप सभी लोग डिफिनीशन में पढ़े होंगे। और कह रहा लेकिन 3 शेष बचता है, लेकिन 9 से भाग करने पर कोई शेष नहीं बचता। तो यहाँ थोड़ा सा सेंस लगाया करिए। हमने कहा एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन देखे तो हमेशा ऑप्शन से करने का प्रयास किया करिए। तो यानी हमेशा देखा करिए कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट। पहला ऑप्शन 9 से नहीं कट रहा है। 3, 2, 5, 1, 6, 4, 3, 7, 2, 9 बी ऑप्शन हो सकता है। 7, 2, 9, 9, 18 सी ऑप्शन भी हो सकता है। 6, 3, 9, 3, 12 डी ऑप्शन कट गया, यानी 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला फंस गया, या तो बी होगा या तो सी होगा, लेकिन छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन पे आप सभी लोग चले जाएंगे। आप ऑप्शन से भी हमने कहा क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। 4, 5, 6 और 8 का सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम वह संख्या आएगी जो चारों संख्या से पूरी तरीके से डिविजिबल होगी, ये आप सभी लोगों को पता। हमने कहा बड़ी संख्या को हमेशा एलसीएम माना करिए, क्लियर है। अब देखिए रीजन ढूंढा करिए कि रीजन क्या है। जो 8 है वो 4 से कट जाता है, इसका मतलब 8 के अंदर 4 है तो 4 नहीं लेंगे। अब ये दूसरे पे आते हैं 5 पे। ये रीजन ढूंढते हैं फ्रेंड्स कि जो 8 है 5 से क्यों नहीं कटता, क्योंकि 8 में 5 नहीं आता है तो इंटू क्या कर देंगे 5, क्लियर है। तो अब यहाँ बात आती है फिर 6 की। 6 को हम तोड़ेंगे, कितने टूट जाएगा फ्रेंड्स 2 × 3। अब 8 में 2 आता है लेकिन 3 नहीं आता तो इंटू क्या कर देंगे 3। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 40 तीन कितना आ गया 120। 120 ऐसी संख्या है जो तीनों से कट जाएगी। अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूं फ्रेंड्स तो 3 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं, यानी सभी संख्या से भाग करने पे 3 रिमाइंडर बचेगा, क्लियर है। तो हम मान लेते हैं कहीं ना कहीं ये जो संख्या होगी वो 9 का मल्टीपल होगी। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो यहाँ इंटू हम मान लेते हैं क्या है के। अगर 1 रखेंगे 123, 9 से कटेगा तो नहीं होगा। के बराबर फिर हम क्या लेंगे फ्रेंड्स 2 लेते हैं तो 120 दूना कितना हो जाता है 240। 240 में 3 जोड़ देंगे तो यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 243। सभी संख्या से अब भाग करेंगे 3 शेष भी बचेगा। 4, 3, 7, 2, 9 से कट भी रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ इसी तरीके से आप सभी लोगों को एग्जाम में करना है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो द बेस्ट तरीका है मैं वही आप लोगों को बताने चल रहा हूं। इस क्वेश्चन को हमेशा किससे किया करिए फ्रेंड्स, एलिगेशन से। क्वेश्चन कह रहा है एक चिड़ियाघर के बाड़े में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। यदि उनके सिर गिने जाए तो संख्या 80 आती है, जबकि उनके पैर 260 हैं, तो कबूतरों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे ध्यान समझिए कौन है फ्रेंड्स, खरगोश। कौन है यहाँ पे, खरगोश है। और यहाँ पे कौन सा है फ्रेंड्स, कबूतर है, क्लियर है। यहाँ पे कौन सा है, कबूतर है। अब कह रहा है उनके पैर की संख्या यहाँ पे टोटल कितना दिया है 260। क्यों ना खरगोश और कबूतर के भी पैरों की संख्या निकाल लिया जाए। तो इनके सिर 80 हैं, हम मान लेते हैं कि सिर 80 हैं, यानी टोटल 80 खरगोश होते, ऐसा मैंने मान लिया, क्लियर है। मैं रेशियो निकाल रहा हूँ तो 80 × 4 कर देंगे, 80 × 4 कर देंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 320। टोटल पैरों की संख्या खरगोश के कितना आ गई 320। कबूतर के 2 पैर होते हैं, यानी 2 × 80 कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 160। यानी अगर पैर की संख्या यहां दिया गया है तो सभी के पैरों की संख्या आप सभी लोग निकाल लिया करिए। उसके बाद यहां देखिए लगा देंगे क्या हम लोग, एलिगेशन, क्लियर है। द बेस्ट तरीका है, कभी आज के बाद आप लोग भूलेंगे नहीं। 260 और 160 के बीच का डिफरेंस लेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 320 और 260 के बीच का डिफरेंस लेंगे 0,
12 में से 6 गया, 6 कितना आ गया 60, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। क्लियर है। तो मेरा देखिए 5 3 8 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 80। 8 की वैल्यू फ्रेंड्स कितना दिया है 80, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 10। 1 की वैल्यू 10 आ गया, यानी दोनों में एक एक जीरो लगाना है। 50 और 30 देखते ही कर सकते हैं, 10 से गुणा कर देंगे, 10 पचे 50, 10 तिहाई 30। अब जिसका भी पूछा गया हो टिक कर सकते हैं। कबूतर का पूछा गया फ्रेंड्स, यानी क्या हो जाएगा 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर खरगोश का पूछा गया होता तो क्या आ जाता 50, लेकिन कबूतर का पूछा गया है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे बातें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी 1 4 7 का अंतिम पद 55 है। अंतिम पद 55 है, तो श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी, ये आप सभी लोगों से पूछा गया। हमने आज कहा भी था फ्रेंड्स कि जितने भी क्वेश्चन ले आया हूँ बहुत ही जबरदस्त है। तो यहाँ पे देखिए, जब पदों की संख्या पूछा जाए तो हमेशा ध्यान देना, एक बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए संख्या क्या है 1 4 7 और अंतिम पद फ्रेंड्स डॉट डॉट कितना है 55। क्लियर है, कितना है 55। हमेशा जब पदों की संख्या पूछे, हमेशा क्या पूछे फ्रेंड्स, पदों की संख्या। जब पदों की संख्या पूछा करे तो आप सभी लोगों को एक बात पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, अंतिम संख्या क्या होना चाहिए, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बाई इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3, यानी सीरीज एपी में है फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी में है, यानी इन संख्याओं के बीच का क्या ले लेंगे डिफरेंस। यहां हम लिख देते हैं संख्याओं के बीच का डिफरेंस यानी अंतर और प्लस का 1। ये बात आप सभी लोगों को फ्रेंड्स भली भांति जो है पता होना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए 55 माइनस 1 क्या कर देंगे फ्रेंड्स, 55 माइनस 1 बटे 3, संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है 3 और प्लस का 1। डिफरेंस मतलब होता है अंतर। 55 में से 1 घटाएंगे 54, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 54 बटे 3 प्लस 1। क्लियर है। 3 से काटेंगे 18 3 का 54, 18 1 19। कितने पद हैं टोटल फ्रेंड्स, 19 पद हैं, यानी आपका बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अब बहुत से लोग स्टूडेंट क्या करने जाएंगे 1 4 7, उसके बाद यहाँ पे 10 के बाद 13 15 इस तरह लिख के गिनेंगे, इस तरह लिख के गिनेंगे फ्रेंड्स, टाइम लगेगा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको एग्जाम में देखते ही अंतिम संख्या -1, 55 में से 1 घटाएंगे 54, 3 से भाग करेंगे 18, 18 में 1 जोड़ देंगे 19। बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दे देंगे, जब ये आप सभी लोगों को जब ये बात पता होगी। क्लियर है। तो चलिए बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। करेक्शन क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्लस बना लेंगे। क्या बना लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्लस बना लेंगे फ्रेंड्स। √10 प्लस √25 प्लस √ कितना है 121। 121 किसका वर्ग है फ्रेंड्स, देखिए बिना पेन उठाए करना है। 121 किसका वर्ग है 11 का। 11 में 25 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा यहाँ पे 36। 36 किसका वर्ग है 6 का। 10 में 6 जोड़ेंगे 16 और 16 किसका वर्गमूल है 4 का। बहुत आसान क्वेश्चन था, बिना पेन उठाए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो क्या हो जाएगा 4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1:2, 1:2 और 1:3 और 1:4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है 15,600 था। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, तो चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं किसका पूछा गया है, अभी कैलकुलेट करने पे पता चल जाएगा। क्लियर है। तो 2 3 और 4 का एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 छंग कितना हो गया 12,
3 चौके 12 और 4 तिहाई 12। क्लियर है। तो मेरा टोटल लाभ कितना आ जाएगा, 6 4 10 3 13। मेरा 13 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 15600। एक की वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 13 एकन्नम 13, 2 बच गया, 13 दूनी 26, यानी कितना आ गया 1200। अगर पहले का पूछा होता तो पहले का पूछा होता 6 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1200 गुणे 6, यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 7200 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पहले का पूछा होता तो 7200 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। क्लियर है। अगर 4 का निकालेंगे, 12 चौके 4800 है ही नहीं। अगर तीसरे वाले का पूछा होता तो 12 तिहाई 36 नहीं दिया है, इसका मतलब पहले वाला का ही पूछा है, यानी ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, चाहे जिसका पूछे। अब 1 की वैल्यू 1200 आ गई, 6 की वैल्यू 7200, 4 की 4800 और 3 की 3600 हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री से आप सभी लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर a sin t और y बराबर b tan t है तो a स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, x बराबर a sin t है तो पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। मैं इसी पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, माइनस यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपान वाई का मान कितना दिया है बी टेन टी, तो उस पर रख देंगे फ्रेंड्स, आपको कितना हो जाएगा बी स्क्वायर tan स्क्वायर टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 1 अपान साइन स्क्वायर टी का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कासेक स्क्वायर टी होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होता है। 1 अपान tan स्क्वायर टी का मतलब कितना होता है, काट स्क्वायर टी होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है फ्रेंड्स 1 होता है, यानी 1 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो ये सारी बातें आप सभी लोगों को फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री में पता होंगी। क्लियर है। तो चलिए मैं ऐसा आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आप सभी लोग एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। किन्हीं दो संख्याओं का योग 1500 है, उनका लघुत्तम समापवर्त 16379 है, तो वो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए दो संख्या का योग 1500 है, तो कहीं ना कहीं सभी ऑप्शन में योग 1500 हो रहा है। जब आप सभी लोग जोड़ेंगे तो जैसे मैं पहले वाले ऑप्शन की बात करूं तो 1500 हो रहा है। क्लियर है। अगर मैं 1479 21 को जोड़ूं तो भी 1500 हो रहा है। 1053 में 447 जोड़ूं तो भी हो रहा है। लेकिन कह रहा है दोनों संख्याओं का योग इतना है, इनका लासा कितना है 16379। तो अब इनका एलसीएम अगर मैं निकालूं, पहले वाले ऑप्शन की बात करूं तो पहला ऑप्शन कितना है 1489। अगर मैं इसका 11 से मल्टीप्लाई करूं, हमेशा थोड़ा सा यहाँ सेंस लगाया करिए। लघुत्तम समापवर्त इतना है तो कहीं ये चेक कर लिया करिए 11 का मल्टीपल तो नहीं है। जैसे मैं इसके 11 के मल्टीपल की बात करूं, यहाँ से देखिए 3 1 4 और यहाँ पे कितना है 9 4 13 और 7 6 13। ये देखिए 11 का मल्टीपल है। देखते ही मेरे माइंड में क्लिक किया 11 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा जिसमें 11 हो। तो एक ही ऑप्शन में 11 दिख रहा है पहले ऑप्शन में, और किसी ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है फ्रेंड्स, यानी पहला वाला ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, देखिए यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 9 है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स 16379। आपको मिल जाएगा कि नहीं, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। कभी भी बड़ी डिजिट मिले तो डरने की ज़रूरत नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल ढूंढा करिए ऑप्शन का सहारा लेकर। किसका सहारा लेकर, ऑप्शन का सहारा लेकर, यानी ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए
जिसे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, हो सकता है कि आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिले। जब इस टाइप का लंबे क्षण की माप की बात करें, सबसे यानी एक घनाभ के आकार का कमरा है। एक क्या है फ्रेंड्स, जैसे हम ऐसे समझ लीजिए, एक घनाभ के आकार का क्या है, आप सभी लोगों के पास कमरा है और इसमें सबसे लंबी क्षण की माप पूछा गया है। क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, सबसे लंबी क्षण की माप पूछा गया है, यानी इस वाली माप की पूछा है, यानी विकर्ण की लंबाई, इसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण। चाहे लंबे क्षण की माप कहे कमरे की या विकर्ण बराबर, तो आप सभी लोगों को घनाभ का विकर्ण पता होगा। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होता है। घनाभ का विकर्ण कहे या लंबी क्षण की माप कहे तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे रख देंगे फ्रेंड्स, अंडर रूट 10 का वर्ग करेंगे 100, 8 का वर्ग करेंगे 64 और 6 का वर्ग करेंगे 36। 10 8 6 रखा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है, तो इसको टोटल जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 200। अंडर रूट 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 100 गुणे 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 100 किसका वर्ग है, 10 का, तो बाहर कर देंगे 10 अंडर रूट 2 मीटर हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स डी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है, आप सभी लोगों से अलजेब्रा से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि यक्स समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को संतुष्ट करता है तो आपसे पूछा गया है कि यक्स क्यूब माइनस 1 अपान यक्स क्यूब का मान क्या होगा। बहुत ध्यान समझते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। आपको देखिए इक्वेशन दिया है यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। क्लियर है, आपसे पूछा गया है यक्स क्यूब माइनस 1 अपान यक्स क्यूब का मान क्या होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। देखिए जो पूछा जाए आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे यक्स अपान 1 अपान यक्स की वैल्यू चाहिए। क्लियर है, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर मैं पूरे इक्वेशन में फ्रेंड्स यक्स कॉमन ले लूँ, या ये कह दीजिए कि मैं यक्स से भाग कर दूं, यक्स से मैं यहाँ भी भाग कर दे रहा हूँ, यक्स से यहाँ, ताकि कोई फर्क ना पड़े। क्लियर है, यक्स से भाग कर दे रहा हूँ तो यक्स से यक्स कट जाएगा, यक्स माइनस 2 प्लस 1 बाई यक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 0। अगर मैं देखिए 2 का पक्षांतर उधर कर दूं तो यक्स प्लस 1 अपान यक्स बराबर यहाँ पे मुझे कितना मिल गया, 2 मिल गया कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यहाँ अब देखिए थोड़ा सा अब क्वेश्चन एकदम आसान हो गया, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर मैं यक्स बराबर यहाँ पे 1 लेता हूँ फ्रेंड्स, 1 लेता हूँ तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 में 1 ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 ऐड करेंगे 2, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब यक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा फ्रेंड्स। यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है फ्रेंड्स, डायरेक्ट फार्मूले पे पूछा गया है। हमने कहा है 7 से 8 क्वेश्चन, 25 में 6-7 क्वेश्चन तो आपको एडवांस मैथ से देखने को मिलेंगे। अंडर रूट 3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या पूछा गया है। यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या का जो फार्मूला होता है मैं दोनों फार्मूला बता दे रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त का त्रिज्या का फार्मूला होता है फ्रेंड्स भुजा अपान रूट 3। क्या होता है, भुजा अपान रूट 3। ये समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या है। अगर मान लीजिए यहीं कल को भुजा दिया रहे, आंतरिक त्रिज्या पूछ ले, क्या पूछ ले फ्रेंड्स, आंतरिक त्रिज्या पूछ ले,
तो आंतरिक त्रिज्या का फार्मूला होता है फ्रेंड्स भुजा अपान 2√3। कितना होता है? भुजा अपान 2√3, यानी इन दोनों का रेशियो ही होता है 1:2। क्लियर है? तो परिवृत्त पूछा है, भुजा आपको कितना दिया है? √3 बाई क्या कर देंगे? √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 इकाई हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आंतरिक त्रिज्या पूछा होता तो क्या हो जाता फ्रेंड्स? आंतरिक त्रिज्या पूछा होता तो √3 अपान 2√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाता तो क्या हो जाता? 1/2। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1/2 हो जाता। क्लियर है? लेकिन फिलहाल परिवृत्त पूछा है तो डी ऑप्शन के साथ आप सभी लोग चले जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की ही कमी जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, प्रतिशत परिवर्तन लगा दीजिए। प्रतिशत परिवर्तन लगाएंगे, 40% की वृद्धि हुई, फिर 40% की कमी हुई तो -40, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -40 गुणे 40/100 कर देंगे कि नहीं कर देंगे? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 40 माइनस 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 40 माइनस 56, घटाएंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 16 यही इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स कि 16% की कमी आ गई, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगर इसको दूसरे तरीके से करना चाहें, x% की वृद्धि हो रही है, x% की कमी हो रही है, तो हमेशा ओवरऑल कमी होगी। कितने की होगी फ्रेंड्स? x²/100 की। ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यानी 40 का वर्ग कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 1600 और बटे 100। 00 से 00 कैंसिल, यानी 16% का क्या हो गया? यहाँ पे नुकसान हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। क्लियर है? तो अब देखिए 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो वर्ग संख्या कह रहा, तो हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाला करिए। एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बताया है? हमेशा बड़ी संख्या को क्या माना करिए आप सभी लोग? एलसीएम। हमने बड़ी संख्या को क्या माना? एलसीएम 18। क्लियर है? अब रीजन ढूंढा जाता है कि ये जो 12 है, जो 18 है वो 12 से क्यों नहीं कटता? उसका रीजन यही है कि 12 को हम तोड़ देते हैं, क्या आ जाता है? 6 दूनी 12। 18 में तो 6 आता है लेकिन 2 नहीं आता है, तो इंटू क्या कर देंगे? 2। क्लियर है? फिर रीजन ढूंढा जाता है कि 18 दूनी जो 36 है वो 15 से क्यों नहीं कटता? क्यों नहीं कटता है फ्रेंड्स? उसका रीजन है कि 15 में 5 × 3, यानी इसमें 3 तो है लेकिन क्या नहीं है? 5, तो इंटू क्या कर देंगे? 5। 18 दूनी यानी 5 दूनी 10, 18 दहम्मा 180, यानी संख्या वही कटेगी, सही होगा जो 180 से कटे। ना 400 कटेगा, ना 1225 कटेगा, ना डी कटेगा। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। जो भी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग जरूर जुड़ जाएं। तो आज का सेशन हम लोग फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।